नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डलहौज़ी के बारे में। डलहौज़ी एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस जगह का नाम गवर्नर लॉर्ड डलहौज़ी के नाम पर पड़ा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डलहौज़ी तक सबसे सस्ते और आसान तरीके से कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हम डलहौज़ी की बात करें बाय फ़्लाइट की, तो ऐसे 3 एयरपोर्ट हैं जिनके थ्रू आप डलहौज़ी जा सकते हैं। पहला एयरपोर्ट है वो है कांगड़ा एयरपोर्ट, जो कि सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो कि 108 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरा एयरपोर्ट जो है वो है जम्मू एयरपोर्ट, और जम्मू से डलहौज़ी की दूरी लगभग होगी 170 किलोमीटर की। और तीसरा एयरपोर्ट जो है वो है अमृतसर एयरपोर्ट, जो कि लगभग 208 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मैं बात करूँ कांगड़ा एयरपोर्ट की, तो ये जो एयरपोर्ट है ये देश के सभी राज्यों से वेल कनेक्टेड नहीं है। तो अगर कोई फ़्लाइट आपके शहर से या आपके स्टेट से चलती हो कांगड़ा तक, तो यहीं पर आना प्रेफर करें। नहीं तो आप अमृतसर या फिर जम्मू से भी इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप जम्मू एयरपोर्ट तक आते हैं तो वहाँ से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जो कि आपको अप्रॉक्स पड़ेगा 5,000 रुपये टैक्सी का। अगर आप अमृतसर से आते हैं, यानी अमृतसर एयरपोर्ट तक पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से आपको अगर टैक्सी करनी है तो वो आपको 7,000 रुपये में पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कांगड़ा एयरपोर्ट की, तो वहाँ से लगभग पड़ेगा आपको 3,000 रुपये डलहौज़ी तक जाने का। इसके अलावा अगर हम ट्रेन की बात करें तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो पठानकोट रेलवे स्टेशन है। पठानकोट रेलवे स्टेशन से डलहौज़ी की दूरी लगभग 82 किलोमीटर्स है। और पठानकोट से डलहौज़ी जाने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं, बस भी अवेलेबल है। अगर आप टैक्सी में जाते हैं तो 2,000 रुपये तक लगेगा स्टेशन से लेकर डलहौज़ी तक का, पठानकोट स्टेशन से डलहौज़ी तक का। और अगर हम बस की बात करें तो लगभग आपको 120 टू 150 रुपीज़ पर पर्सन का किराया लगेगा बसेस के अंदर, पठानकोट रेलवे स्टेशन से डलहौज़ी तक का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बस की, तो डायरेक्ट बसेस भी अवेलेबल हैं। वॉल्वो बस भी मिल जाएगी और ऑर्डिनरी बस भी मिल जाएगी, और ये दोनों सीधा डलहौज़ी तक जाती है। और बसेस का किराया जो रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा कि आप किस स्टेट से आते हैं और कितनी दूरी पर है और कौन सी बस करते हैं। डलहौज़ी पहुंचने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है आप स्टे कहाँ पे करें। डलहौज़ी में होटल्स एंड लॉजेस की कोई कमी नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर बजट वहाँ पे बहुत सारे होटल्स या लॉजेस मिल जाएंगे आपको। अगर हम यहाँ के होटल के चार्जेस की बात करें तो यहाँ के होटल के चार्जेस 400-500 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं लगभग 4,000-5,000 तक। ये अपनी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्राइजेज़। बट अगर आपका बजट कम है तो 400-500 वाला लें, बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा, सफिशेंट है वो आपके लिए। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि डलहौज़ी में कहाँ पर घूमने जाएं। अगर आप मॉर्निंग में उतरते हैं डलहौज़ी 7, 8 या 9 AM अप्रॉक्स, तो आप वहाँ पे पंचपुला जा सकते हैं। फर्स्ट डे जो आपको घूमना रहेगा वहाँ पे आपको किसी भी तरह का ट्रैवलिंग चार्ज नहीं लगेगा। 2.5 से 3 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको ये पंचपुला की जो जगह है, बहुत अच्छी सुंदर जगह है, यहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं। कोई ट्रैवल नहीं, आप बाय वॉक जा सकते हैं। पंचकुला बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैफ़े भी हैं, कुछ खाना पीना हो आपको अगर यहाँ पे तो खा सकते हैं। पंचकुला का नाम ऐसे पड़ा कि यहाँ पे 5 जो होते हैं 5 पुल बने हुए हैं यहाँ पे, तो 5 पुल के हिसाब से इसका नाम पंचपुला बन गया। पंचपुला के बाद अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं पंचपुला में, तो आपको वहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिल सकता है जिसका नाम सतधारा वाटरफॉल है। और सतधारा वाटरफॉल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे 7 धाराएं आके मिलती है एक जगह पर। यहाँ पर आपको कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करने को मिल जाएगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स करने को मिल जाएंगे पंचपुला में। जैसे कि आप वहाँ पे जिप लाइन कर सकते हैं। 1 किलोमीटर की करना चाहें तो 300 रुपये लगेंगे, और अगर 300 मीटर की करना चाहते हैं तो 300 से 500 में पूरा हो जाएगा आपका। इसके अलावा वहाँ पे एक ब्रिज भी है जिसमें जाने के लिए आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। बाकी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं वहाँ पे आप लोग। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपके साथ में बच्चे हैं, तो उस हिसाब से आपको पंचकुला में बहुत सारे झूले मिल जाएंगे। ईज़िली बहुत सारे झूले अवेलेबल है बच्चों के लिए। और अगर हम पंचकुला की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर
एक स्पॉट है डलहौजी के आसपास जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। इसके बाद आप गंजी पहाड़ी जा सकते हैं। लोग, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं या ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो गंजी पहाड़ी की ट्रैकिंग करें, जो कि पंचपुला से ही शुरू होती है। इसके लिए आपको अलग से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। गंजी पहाड़ी पर पहुंचने के बाद आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। इतना सुंदर कि मतलब आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। अगर आप पंचपूला और गंजी पहाड़ी अगर मॉर्निंग में अगर 10-11 बजे के लिए 10-11 बजे तकरीबन जाते हैं तो आप शाम तक इजीली सब चीज़ कवर करके आ जाएंगे। तो शाम को आप यहाँ का जो मार्केट है या आसपास की जगह हैं, जैसे कि मॉल रोड, तिब्बतन मार्केट हो गया, फिर गांधी चौक, एक चर्च है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आप इवनिंग में ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट डे ही बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा और इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा आप लोगों का। अगर मैं नेक्स्ट डे की बात करूं तो नेक्स्ट डे आपको खजियार जाना चाहिए। खजियार एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। ये इतनी खूबसूरत है कि इसको स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर किया गया है और इसीलिए इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। अगर आप डलहौजी जाते हैं तो खजियार विज़िट करके ही आइए, वरना आपकी पूरी ट्रिप अधूरी ही रह जाएगी। खजियार से डलहौजी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 21 से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस है, जहाँ पर आप टैक्सी से जाएंगे तो 1500 से 2000 रुपये तक का किराया लगेगा। आना और जाना दोनों इसमें हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं। 500 से 2000 रुपये के बीच में आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी। पेट्रोल का खर्चा अलग से आएगा। तीसरा सबसे सस्ता ऑप्शन जो है वो होता है बस। खजियार आप बस से भी जा सकते हैं। बहुत कम खर्चा आएगा। मॉर्निंग में सुबह डलहौजी से 9 से 9:30 के बीच में बस चलती है, जो कि आपसे 50 टू 60 रुपीज़ अप्रॉक्स चार्ज करेगी पर पर्सन का और इजीली आपको पहुंचा देगी खजियार। और फिर वहाँ से खजियार से डलहौजी आने के लिए भी आपको बसेस मिल जाएगी, जो कि लगभग 1 बजे, 2:15 बजे और 3:30 बजे दिन में चलती है। तो खजियार बहुत ही अच्छा स्पॉट है, यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप लोग खजियार स्नो सीज़न में आते हैं तो यहाँ पर आपको स्नोफॉल और बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। स्नोफॉल में जो या स्नो में जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है वो भी आप कर पाएंगे, जैसे कि स्कीइंग। और अगर आपको स्कीइंग नहीं करना है तो यहाँ पे आपको शूज़ और ड्रेस मिल जाएंगे। शूज़ लगभग आपको 150 रुपीज़ चार्ज करेंगे शूज़ के लिए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है खजियार में स्नो के टाइम पे। इसके अलावा अगर खजियार में आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग हाइट और शॉर्ट हाइट दोनों अवेलेबल हैं। लॉन्ग हाइट के लिए ये लोग कुछ चार्ज करेंगे 1800 टू 2000 रुपीज़ तक, और शॉर्ट हाइट के लिए करेंगे ये 1000 रुपये से 1200 रुपये तक। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 350 से 400 रुपये लेंगे ये हॉर्स राइडिंग का। और इसमें आपको हॉर्स राइड के साथ साथ आसपास के जो मंदिर है या छोटी मोटी जगह हैं वहाँ पे भी आपको ये हॉर्स राइडिंग वाले लेके जाएंगे हॉर्स के ऊपर बिठा के। तो ये भी एक अच्छा चीज़ रहती है। अगर जिस समय आप जाते हैं वहाँ पे स्नो रहती है तो आप ट्यूब राइड भी कर सकते हैं। 50 से 60 रुपये पर पर्सन के लोग चार्ज करते हैं, सफिशेंट है इतना। इसके अलावा वहाँ पे आप नेचर का मज़ा ले सकते हैं, वहाँ के लैंडस्केप व्यू एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, अपने फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर जगह होती है ये। और अगर आप खजियार में स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे नहीं आपके पास। कुछ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं बट वो एक्सपेंसिव हैं। आई वुड प्रेफर कि आप खजियार में पूरे दिन स्टे करके रात को डलहौजी लौट जाइए वापस, वही बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसके अलावा अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पे जाने का तो 2 दिन 2 रात सफिशिएंट होता है। अगर इसके अलावा भी आपको दूसरी जगह घूमने जानी है, जैसे कि काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर चंबा हो गया, तो इन जगहों में आप एक दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बट यहाँ पे नहीं जाए तो भी चलेगा। मेन स्पॉट जो है वो खजियार है और फर्स्ट डे में हमने जो भी चीज़ कवर करी थी वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये दोनों बेस्ट हो जाता है यहाँ के ट्रिप के लिए। चंबा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं जाए तो भी चलेगा, बट अगर आप जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको किस मंथ में जाना चाहिए तो आई वुड प्रेफर कि आप
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जाइए, यहाँ पे स्नो का बहुत प्यारा सीज़न रहता है। मार्च के एंड में स्नो कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको हो सकता है हरेले देखने को भी मिल जाए। तो ये 4 महीने सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं खजियार जाने के लिए। अगर मैं बजट की बात करूँ डलहौज़ी ट्रिप की, तो इसका बजट आपको 3 से 3,500 रुपये तक का पड़ जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ दिल्ली से, एक दिल्ली स्पॉट लेके रखा है मैंने, उससे मैं बता रहा हूँ आपको 3 से 3,500 रुपये पड़ जाएगा। अगर आप अच्छे से अच्छा एक्सपेंसिव रहते हैं तो भी 4-4,500 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा ये। बाकी तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे होटल में रहते हैं और क्या और कितना खाना खाते हैं। इसके अलावा इस ट्रिप से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैंने शिमला और मनाली का वीडियो भी बना के रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूँगा।